हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, जो कि है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस मेथड। इसमें एक आगे शब्द जोड़ दीजिए, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना। तो कॉन्वर्सेशन स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस मेथड के ज़रिए आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको किसी दूसरे या तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है जिसके साथ इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करेंगे, या जिसके साथ आप बोल के अपने आप देख सकते हैं कि आपका क्या लेवल पहुंचा, आप में कितना सुधार की ज़रूरत है, क्या है, क्योंकि आप खुद ही ये सारा रोल प्ले करेंगे। ये इसमें फ़ायदा होता है इस मेथड के अंदर। तो चलिए आगे समझते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर क्या है ये चीज़ और क्या इसमें फ़ायदा है। सबसे पहले ये जो कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत लिखी हुई है, इसका मतलब समझेंगे, फिर बताऊंगी कि क्या करना है लास्ट में। एक और फ़ायदा इसमें ये है कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं। फिर सेकंड फ़ायदा ये है कि सेंटेंस मेकिंग है, और सेंटेंस मेकिंग ही इंग्लिश बोलना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमैया, हाय, लिसन, यस यू। सुमैया, सुनो। हाँ तुम। टेक दिस, इट्स फॉर यू। ये लो, ये तुम्हारे लिए। व्हाट इज़ दिस फॉर, वाई मी। ये किस लिए, मैं ही क्यों, मुझे क्यों दे रहे हो। इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, सो इट्स अ गिफ्ट बाय माई साइड। ये एक शादी का महोत्सव चल रहा है, या शादी का टाइम चल रहा है, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। ओके, थैंक यू, नो नीड। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टे हेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तुम यहाँ पे और भी लंबे समय तक रुक सकती हो। ओके, व्हाट्स द टाइम फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, क्या समय है इस फंक्शन का। अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे तक के लगभग। वी डिस्ट्रीब्यूट पीपल सम गिफ्ट, हम लोगों को कुछ तोहफा बांटते हैं। दैट्स रियली स्वीट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव टू बी पार्ट ऑफ इट एंड हेल्प यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस चीज़ का हिस्सा बनकर तुम्हारी मदद करके। वी आर हैप्पी टू गेट यू योर हेल्प। हमें भी बहुत खुशी होगी तुमसे मदद लेके। ओके, लेट्स मीट टुडे एट 9 PM। ठीक है, फिर आज हम लोग 9 बजे मिलते हैं। जस्ट स्टे हेयर टुडे एंड एन्जॉय। आज ही रुक जाओ और मज़े करो। नो आई एम बिज़ी, आई विल कम ऑन टाइम। नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं समय पर आ जाऊँगी। ओके, ऑल राइट, बाय। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय। बाय फॉर नाउ, सी यू। ठीक है, अभी के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी। थैंक्स, थैंक यू अगेन। तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। तो इस तरीके से जो है, आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसा लगेगा कि कोई आपकी फ्रेंड आपसे बात कर रही है, या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो एक इंटरेस्ट बना रहेगा। ऐसा बोझ नहीं लगेगा कि अच्छा मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, या मुझे पढ़ना है इसलिए। बल्कि आपको लगेगा कि हाँ चलो, बातचीत हो रही है, मज़ा आ रहा है। तो बोलना तो इंग्लिश सीखना है, तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे, उतना ही जल्दी दिमाग में इंग्लिश सेट होगा, और आपकी ज़ुबान से भी वो लैंग्वेज निकलना शुरू होगी। जितना ज़्यादा कोई भी लैंग्वेज बोलोगे या कोई भी काम करोगे, वो उतना ही ज़्यादा आपको उसकी आदत हो जाएगी। तो ये जो बातचीत लिखी है, इसको इंग्लिश में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर आप 5 बार प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। सेम वैसे बस कॉपी करके प्रैक्टिस ज़रूर करना। सुमैया, हाय, लिसन, यस यू। Take this, it's for you. What is this for? Why me? It's a wedding ceremony, so it's a gift by my side. Okay, thank you, no need. You can stay here for a long time. Okay, what's the time for this function? Around 9 PM. We distribute people some gift. That's really sweet. I love to be part of it and help you. We are happy to get your help. Okay, let's meet today at 9. Just stay here today and enjoy. No, I'm busy. I'll come on time. Okay, alright, bye. बाय फॉर नाउ, सी यू, थैंक यू अगेन। बस इतना सा आपको इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि सेंटेंस मेकिंग समझ में आएगी। सेंटेंस मेकिंग समझ में आ गई ना, कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, और साथ में वर्ड मीनिंग तो चलेगा ही चलेगा। इंग्लिश का 90% तो आप ऐसे सीखेंगे। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।